जिनके कान में सुनाई पड़ती है सब बेसुध हो जाते हैं। अपने अलग अलग कार्यों में गोपियां व्यस्त हैं। कोई श्रृंगार कर रही है अपने कार्यों से निवृत्त होकर के, कोई गाय दुह रही है, कुछ खाना पका रही हैं, कुछ गोपियां अपने पति की सेवा कर रही हैं, कुछ अपने सास ससुर की सेवा कर रही हैं, सब अलग अलग स्थिति में। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान की बंसी को सुना सब बेसुध हो गई और क्या कर रही हैं इसका उन्हें जरा भी ध्यान न रहा। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः ताश्च लोचने व्यस्तस्तावस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई सखी अपने शरीर में अंगराग लेपन कर रही थी और आधे शरीर में ही लगाई थी, आधा पकाया रह गया था। उसी अवस्था में वह भागने लगी कि किस दिशा से ये धुन सुनाई दे रही है, उसी दिशा में धीरे धीरे सामीप्य प्राप्त कर दी जा रही है और भाग रही है। अंजन्यतः एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में ही काजल दिया हुआ था, दूसरे में लगाना बाकी रह गया था। और जैसे ही उसने सुना कि ऐसा उसे लगा कि जैसे बांसुरी की आवाज से कोई मुझे बुला रहा है और अगर मैं तुरंत न गई तो बहुत विलंब हो जाएगा। एक आंख में ही काजल लगा करके वह गोपी भागी जा रही है। व्यस्तस्त वस्त्राभरणा, एक गोपी तो कपड़ा पहन रही थी और आधा पहन पाई थी, आधा पहन नहीं पाई थी, तो जैसे तैसे उस अस्त व्यस्त अवस्था में ही वह भागी चली जा रही है। एक गोपी गाय दुह रही थी, वहीं पर अपना लोटा बाल्टी छोड़ करके वह भाग रही है। और इसके पहले जब गोपियां कहीं आती जाती हैं तो अपने आसपास की गोपियों को कहती हैं कि चलो सभी चलती हैं, पानी भरने चलती हैं, गैया दुहने चलती हैं, चलो घूमने चलती हैं। लेकिन आज उन लोगों को ये ध्यान ही नहीं रहा कि हमारी कोई सखियां भी हैं, वह भागी चली जा रही हैं, बल्कि वह यह ऐसी चेष्टा करने का भी प्रयास कर रही हैं कि धीरे से मैं चली जाऊं और किसी दूसरी गोपी को खबर भी न लगे। सब लोग भगवान के पास में जाने की प्रयास कर रही हैं, पहुंच रही हैं जहां पर भगवान बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कुछ गोपी तो ऐसी हैं कि जो अपने पति की सेवा कर रही थी और जब बांसुरी की धुन को सुना तो जैसे ही उन्होंने निकलने का प्रयास किया तो उनके पतियों ने बाहर निकल के पहले ही दरवाजे को बंद कर दिया ताकि यह जा न पाए। तो कहते हैं कि उनका सादृश्य इस तरह से भगवान के साथ में हो गया, उनका जुड़ाव इस तरह से हुआ कि उसी कमरे में ही बैठ गए और ध्यान मग्न होकर के भगवान के रूप सुधा का स्मरण करते हुए अपने हृदय में उस विग्रह को स्थापित करके उसी ध्यान में ऐसा मग्न हुई कि जो ये देह अवरोध पैदा कर रहा था, यह देह उस योग के बल से जल करके राख हो गया और आत्म तत्व से वह गोपी सबसे पहले भगवान के पास में पहुंच गई। जहुर गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना, जो देह का बंधन था वह देह के बंधन से मुक्त होकर के, और सबसे पहले जो देह से जा रही हैं उनको भी पहुंचने में समय लगेगा। यह अपने आत्मा विशुद्ध आत्म तत्व से भगवान के पास में सर्वप्रथम पहुंच गई। इस तरह से गोपियां भगवान के पास पहुंच गई और जब गोपियों को भगवान ने देखा तो स्वागत कर रहे हैं।
जैसे कोई हमारे यहाँ आता है तो हम लोग स्वागत करते हैं, ऐसे ही भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं कि आइए आइए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ, तुम लोगों का स्वागत है, लेकिन यहाँ पर आने का कारण क्या है? कृपा करके आप सभी अपने आने का कारण बताएं। ब्रूता आगमन कारण, आप लोग किस कारण से यहाँ पर आए हैं उसे बताएं, आपका हम स्वागत करते हैं। गोपियों का मुख मलिन हो गया, निराशा छा गई, स्तब्ध हो गई। वह सोचने लगती हैं कि ये कैसी विडंबना है कि जिन्होंने बुलाया है और वही पूछ रहे हैं कि भैया कैसे आना होगा। ये तो वही बात हो गई कि हम गांव वालों को निमंत्रण दे दें कि भैया शाम को हमारे यहाँ भोजन है, आप सभी आज अपने घर पर खाना मत खाना, आज शाम का भोजन मेरे यहाँ है। और जब शाम को गांव वाले आपके यहाँ आ जाएं तो आप निकलें और कहें वाह वाह बड़ा अच्छा हुआ आप सभी यहाँ पर पधारे, आप सबका हम बड़े दिल से हृदय से स्वागत करते हैं। तो कृपा करके बताएं आप लोग कैसे पधारे। तो लोगों को क्या लगेगा कि ऐसा मूर्ख बना रहा है। अभी सुबह सुबह निमंत्रण दिया था कि मेरे यहाँ भोजन की बुलावा है और हम लोग जब आ गए हैं तो कह रहे हैं कि आना कैसे हुआ। गोपियां भी स्तब्ध हैं कि स्वयं बुलाए हैं और हमसे हमारे आने का कारण पूछ रहे हैं, निराशा में भरी हुई हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, सर को नीचे झुका रही हैं, जमीन को देख रही हैं और निष्क्रिय भाव से खड़ी हुई अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं, कुछ भी नहीं बोल रही हैं। और भगवान पूछे जा रहे हैं, अच्छा मैं समझ गया आप लोग यहाँ क्यों आई हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आज के दिन चांदनी अपने पूर्ण कलाओं के साथ में उपस्थित रहती है और ये रात्रि देखने में बड़ा अच्छा होता है। तो आप लोग इस चांदनी रात का आनंद लेने के लिए ही आई हैं। वो लोग सर हिला देते हैं, नहीं ये कारण नहीं, हम लोग चांदनी बहुत देखे हैं, चांदनी देखने के लिए नहीं आए हैं। फिर भगवान कहते हैं समझ गया, आप लोगों का घर पे झगड़ा हो गया था इसलिए नाराज होकर के आप लोग यहाँ पर चली आई हैं। उन लोगों ने सर हिला करके बताया कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। फिर भगवान कहते हैं कि तब तो निश्चित ही आप लोग मुझसे ही मिलने आई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कुलीन स्त्रियां हैं ना, इस तरह से रात को उन्हें अपने घर परिवार को छोड़कर इस तरह से जंगल में नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग मुझसे मिलने आई हैं तो मैं तो रोज गैया चराने के लिए आप लोगों के घर के सामने से ही निकलता हूँ, आप लोग मुझे देख लेते हैं, किसी बहाने से आप लोग मुझसे बतिया भी लेते हैं, तो इस समय आने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। और आप लोग ध्यान रखें, मर्यादा का पालन बहुत जरूरी है। स्त्रियों को ही चाहिए कि वह मर्यादा का कभी खंड न करें, क्योंकि एक बार पुरुष अपनी मर्यादा से गिर जाता है तो भी समाज में उसका उतना प्रभाव नहीं होता, फिर से वह संभल जाता है। लेकिन स्त्रियां जहां की अपनी मर्यादा खो देती हैं फिर वहां से मर्यादा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ आ गई हैं, आपको आना नहीं चाहिए था। और जो कुलीन स्त्रियां हैं उनका तो परम कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना।
स्त्रियों का तो एक ही धर्म है कि मन वचन और कर्म से अपने पति देवता की ही सेवा करें। पति ही परमेश्वर है। ऐसे ही 10 श्लोकों में उन्होंने आने का कारण पूछा और उनको समझाया कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब गोपियों ने कहा कि बहन, अगर हम लोग अब नहीं बोलेंगी तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। अब गोपियां 11 श्लोकों में अपने आने का कारण बताती हैं। भगवान 10 श्लोकों में पूछते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो। अब गोपियां 11 श्लोक में बता रहे हैं कि हम लोग क्यों आए हैं। गोपियां कहती हैं कि पहली बात तो ये कि जब से हम लोग आई हैं तब से तुम भाषण दिए जा रहे हो। अच्छा, भाषण वहां दिया जाता है जहां पर श्रोता लोग सुनने के इच्छुक हो, और तुम भाषण दे रहे हो न तो तुम बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो और न तो तुम्हें कोई बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, और हम लोग भी हैं अशिक्षित ग्वालिनिया, और तुम भी ग्वाल, अभी तक विद्यालय में प्रवेश भी नहीं लिया है। इसलिए न तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भाषण देने का अधिकार है और न तो हम लोग सुनने के इच्छुक हैं। इसलिए जहां पर श्रोता सुनने का इच्छुक न हो वहां पर वक्ता को बड़बड़ाने का कोई मतलब नहीं है। बिना श्रोता के वक्ता का कोई मतलब नहीं है। और बिना श्रोता के जो वक्ता हो जाते हैं, समाज उन्हें प्रमाण पत्र देता है कि भैया ऑटोमेटिक हो गए हैं। कोई जब उनके सामने नहीं है, अपने आप से ही बतिया रहे हैं, तो ऐसे लोगों क्या कहते हैं कि वो अब दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, अपने आप से ही बात किए जा रहे हैं। तो इसलिए वक्ता का भी मतलब श्रोता से है। बिना श्रोता के वक्ता का कोई मतलब नहीं। और गोपियां कहती हैं कि हम लोग यहाँ कथा और प्रवचन सुनने के लिए नहीं आई हैं। हम ग्वालिनिया है, तुम ग्वाल हो, और जब से आए हैं तब से तुम हम लोगों का दुराग्रह किए जा रहे हो। भक्ता इस तरह से दुराग्रह करना उचित नहीं है। रही बात, आप पति का उदाहरण दे रहे हैं प्रभु, तो आप एक बात बताइए कि पति प्रदेश गया हुआ है, पतिव्रता स्त्री अपने पति का तस्वीर रख करके अपने मन को उसमें लगाती रहती है, उनका पूजन भी करती रहती है। लेकिन अब प्रदेश से पति वापस आ गया है, दरवाजे पर खड़ा है और पति उस तस्वीर का पूजा कर रही है जो पति दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अब तुम बताओ कि उस स्त्री को चाहिए कि वो सिर्फ फोटो की पूजा करती रहे कि जो वास्तविक पति आ गया है जाकर के उसका स्वागत करे। भगवान कहते हैं कि अब जब वास्तव में पति परदेश से आ गया है तो फोटो का पूजा करने का कोई मतलब नहीं, तस्वीर के पूजा का कोई मतलब नहीं। तो गोपियां कहते हैं कि बस प्रभु, आप तो जगत पति हैं, आप ही सबके वास्तविक पति हैं। अब जब हमारे सामने वास्तविक पति हैं तो हम तस्वीर वाले पति में अपने मन को कैसे लगाएं। और आपने पहले ही कहा था कि हम एक विशेष अवसर पर आप लोगों को बुलाएंगे, और निश्चित ही वो अवसर आज का ही है, क्योंकि आपने जो बांसुरी बजाई है उस बांसुरी ने हम लोगों को विवशता से यहाँ पर खींच लाया है। हर तरह से हमें किसी भी चीज का कोई ध्यान ना रहा, कोई ख्याल ना रहा, हम लोग खींची आपके पास में ही चली आई है। और हम तो आपका भात बनने के लिए आई है, हम आपकी परम भक्त हैं। भात के विषय में कल चर्चा हुई थी, वह कहती हैं कि अब हम आपकी भात हो गई हैं, बस अब देर है तो आपके भोग लगाने की। और भगवान भी कारण इसीलिए पूछते हैं कि इनके मन के जो भाव हैं, जो इनकी मनोदशा है, वह स्पष्टता से प्रदर्शित हो। ये अपने प्रणय को व्यक्त करें अपने मुख से,
चीर हरण में तो भगवान ने उनके मनोविकारों को दूर कर दिया था, लेकिन अभी यह स्वयं से कह नहीं पा रही हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि जब तुम हमसे प्रेम करती हो तो उस प्रेम को व्यक्त करो। और जो ये 11 श्लोकें हुए वह बताती हैं अपने भावों को, इसे ही प्रणय गीत कहते हैं। वह अपने प्रणय के बारे में बताती हैं कि अब हम सब कृष्ण गृहीत मानसा हो गई हैं। आपने हमारे मन का हरण कर लिया है, और अगर आप हमें वापस भेजना चाहते हैं तो बिना मन के शरीर लेकर के हम वापस जाएंगे तो जाकर करेंगे भी क्या, क्योंकि बिना मन के शरीर काम नहीं करता। या तो मेरे मन को आप वापस कर दें। भगवान कहते हैं कि मैं अपने योग से आप लोगों के घर पर आपको छोड़ दूं, तो फिर वही कहते हैं कि मैं आपके योग के द्वारा घर पे भले ही पहुंच जाऊं, लेकिन मन तो आपके ही पास में है ना गोविंद। चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु निर्विशक्त करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदम न चलस्तव पादमूलात् यामः कथम प्रजमथो करवाम किमुवा। हम अपने पैरों को पीछे लेना भी चाहें तो ये पैर पीछे जाने को ही तैयार नहीं है। इसलिए हम अब क्या करें? अब वह अपने प्रणय के उत्कर्ष को, जो उनके प्रणय का चरमोत्कर्ष है, वह भगवान को समर्पित करती हैं। कि सिंचांगनस्तु अधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जहिक्षयाग्नि नोचीत वयं विरहजाग्निपयुक्त देहा ध्यानेन यां पदयो पदवीं सखेते। हे प्रभु, हम तो आपके अधरामृत का पान करना चाहते हैं। सिंचांग, आप अपने प्रेम से हम सबको सिंचित कर दे। जैसे जल से लोग स्नान करते हैं, वैसे ही हम आपके प्रेम रूपी रस में स्नान करने के लिए यहाँ पर आई हैं। संत लोग कहते हैं कि अधरामृत क्या है? कहते हैं कि धरा कहते हैं पृथ्वी को, तो धरा अमृतम जो यहाँ पर उपलब्ध हो जाए वह धरा की अमृत है, और जो धरा पर भी उपलब्ध नहीं है वह है अधरामृत। तो जो भगवान के पास में प्रेम रूपी अमृत है वह इस पृथ्वी पर प्राप्त नहीं है। इसलिए हे गोविंद, वह तो तुमसे ही संभव है। इसलिए हम सब तुम्हारे अधरामृत का पान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पूर्ण रूप से जब भगवान को वह समर्पित हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान भी जिनको मिलने जा रहे हैं, जिनके साथ में विहार करने जा रहे हैं, वह भी चाहते हैं कि उनका भी परीक्षण जरूरी है। क्योंकि लोग 10-20 रुपए का सामान भी खरीदते हैं तो बहुत देख करके कि उसमें कोई गड़बड़ी न हो। और भगवान आज अपनी परम गति जिन्हें देना चाहते हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि देख लें कि इनके अंदर योग्यता पूर्ण रूप से भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है। तो भगवान ने देखा कि आज इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और भगवान उन सब के साथ में विहार करने लगे, नृत्य करने लगे। सभी गोपियां मग्न हो रही हैं, और जब भगवान सबके साथ में नृत्य कर रहे हैं तो सभी गोपियों को अभिमान हो गया, और एक सखी को मान हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उनको लगा कि शेष महेश गणेश दिनेश जिनको निरंतर ध्यान लगाते रहते हैं, आज वो प्रभु देखिए हमारे साथ में नृत्य कर रहा है। तो उनको लगता है कि हम ज्यादा विशिष्ट हैं, इसलिए उनको अभिमान हो जाता है।
और उन सखियों के मध्य में एक सखी को मान हो जाता है। एक सखी कौन है? यही है श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी। लेकिन सुखदेव जी उनका नाम नहीं लेते हैं, पूरे भागवत में कहीं उनका नाम नहीं आया है, क्योंकि सुखदेव जी उनके परम उपासक हैं। और जब वह उनका नाम ले लेते हैं, नाम लेते ही महाराज की 6 महीने की समाधि लग जाती है। और सुखदेव ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को। अब परीक्षित जी के पास में समय है मात्र 7 दिनों का, इसलिए सावधान है कि ऐसा न हो कि कहीं हम अपनी समाधि में डूब गए और परीक्षित का 7 दिन का जो समय है फिर वह ऐसे ही व्यतीत हो जाए। इसलिए वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए राधा रानी का नाम नहीं लेते, किसी न किसी लक्षणों के माध्यम से बताते हैं। तो कह रहे हैं कि एक सखी को मान हुआ। अब सबको अभिमान हुआ, इसलिए भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। और जिस सखी को मान हुआ था उस सखी को मनाने के लिए चले गए। और जब सखियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हुए तो सब छटपटाने लगी, पुनः विरह वेदना में पीड़ित हो गई और विलाप क्रंदन करते हुए भगवान को ढूंढने लगती हैं। पेड़ पौधों से पूछती हैं, जिस तरह सीता हरण के बाद भगवान राम हे खग मृग हे मधुकर प्रेमी तुम देखिए सीता मृगनयनी, इस तरह से सबसे पूछ रहे हैं सीता का पता, उसी तरह से आज गोपियां कृष्ण के बारे में पूछ रही हैं। वृक्षों से, घासों से, पृथ्वी से पूछ रही हैं कि हे पृथ्वी देवी तुम ही बता दो कि कन्हैया कहां पर है। क्योंकि इन घासों के पुलकित स्वभाव को, रोमांचित भाव को देख करके मालूम पड़ता है कि यहीं से भगवान गुजरे हैं। इसलिए निश्चित ही तुम्हें पता है तो कृपा करके मुझे भगवान का पता बता दो। पृथ्वी जी से इशारा करते हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम, और हम तो पहले से ही रोमांचित हैं। जब तुम्हारे कृष्ण पैदा नहीं हुए थे तब तो दूसरी सखी कहती है कि रे कृष्ण अवतार में न सही, भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तब तो तू उनका स्पर्श पाई थी, तब से तू रोमांचित है, तो जरूर तुझे तब से ही उनके बारे में पता होगा, कृपा करके तुम बता दो। पृथ्वी देवी कहते हैं कि मैं तो उनसे पहले से ही हूं। तो गोपियां कहते हैं कि तुम कितनी पहले से हो? अरे वामन अवतार में नहीं तो कम से कम बराह अवतार में उन्होंने तुम्हारा स्पर्श किया था, इसलिए तुम रोमांचित हो। उन्होंने ही तो तुम्हें हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाया था। इस तरह से विरही होकर किससे पूछना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुलसी के पौधे से पूछ रही हैं। जब तुलसी के पौधे से कोई आवाज नहीं आती तो कहते हैं कि भला ये क्यों बताएंगे, ये तो भगवान की प्राण प्रिया है, भगवान तो इनके बगैर भोग भी नहीं लगाते, ये तो हमारी सौत है, सौत से भला हम उनके प्राण प्रिय का पता कैसे पूछ सकते हैं। इस तरह से तुलसी को भी खरी खोटी सुना करके वह आगे बढ़ रही है। अब उनको जब कुछ नहीं सूझा तो वह सोचते हैं कि बहनों आओ हम लोग भगवान की लीलाओं का ही अनुकरण करें, और जब हम लोग गलत गलत लीलाएं करेंगे तो यहाँ आसपास में कहीं छुपे होंगे तो आ करके बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वह लीला करती हैं। एक गोपी पूतना बन जाती है, एक गोपी यशोदा बन जाती है, एक कृष्ण बन जाती है। इस तरह से कृष्ण बनी हुई गोपी को उठा लेती है पूतना, और कृष्ण बनी गोपी पूतना को मार देती है और मार करके ताली बजाने लगती है कि मैंने पूतना मार दिया, मैंने पूतना मार दिया। और फिर इधर उधर देखने लगती है कि शायद कृष्ण आकर के बताएं कि इस तरह से नहीं, इसका सही तरीका दूसरा है। लेकिन फिर भी भगवान
दिखाई नहीं देते। ऐसे ही अपने चुनरी को उड़ा करके कहते हैं कि देखो देखो मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, भगवान फिर भी नहीं आते। दूसरी सखी कहती है देखो देखो मेरी चाल देखो, कृष्ण ऐसे ही चलते हैं। वह सोचती है कि भगवान आकर के बताएंगे कि मेरी चाल ऐसी नहीं ऐसी है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं। गोपियां इस तरह से विरह में रोते हुए भगवान को ढूंढते ढूंढते जब कुछ आगे जंगल में जाती हैं तो कुछ चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। उन चरण चिन्हों को देख करके वह अनुमान लगाती हैं कि देखो सखी देखो, निश्चित ही ये चरण चिन्ह बता रहे हैं कि इधर से कोई गया है और हो न हो कन्हैया ही इधर से गए हों। और आगे जब जाती हैं सखियां तो देखती हैं कि 2 चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब तो उनको स्पृहा हो रही है कि हम सबको छोड़कर भगवान ऐसी किस सखी के साथ में गए हैं, कौन वहां पर भागनी सखी है जो अकेले अकेले उनके अधरामृत का पान कर रही होगी, और हम सब अभागिनी हैं कि हमारे बीच से प्रभु अंदर ध्यान हो गए। इस प्रिया भाव में वह आगे जाती हैं तो देखती हैं कि कुछ पदचिन्ह दबे हुए से हैं। वह कल्पना करते हैं कि निश्चित ही यहाँ पर वह सखी जो अकेले गई है वह भगवान के कंधों पर सवार होकर गई होगी, इसलिए यहाँ पर पैर थोड़ा धंसे हुए मालूम पड़ते हैं। उन्हीं पद चिन्हों का अनुकरण करते करते कुछ आगे जब और जाती हैं गोपियां तो देखती हैं कि कुछ फूल बिखरे हुए गिरे पड़े हैं। वह अनुमान करती हैं कि जरूर यहाँ पर कन्हैया ने उस सखी के बालों का श्रृंगार किया है। देखो ये फूल बिखरे पड़े हैं, ये बता रहे हैं कि उन्होंने श्रृंगार किया है। उनके अंदर में उस गोपी के लिए जलन और स्पृहा हो रही है। अब कुछ आगे जाकर के देखती हैं तो वह सखी जो अकेली निकल गई थी वह भी रो रही है। अब जब उसकी दशा देखी तब जाकर के उनके मन का जो स्पृहा था वह समाप्त हुआ। वहां पर वह सखी जो अकेली गई थी, मूर्छित पड़ी थी, तो उसने अपना वृत्तांत बताया कि मैं तो निकली थी कन्हैया के साथ में ही, मुझे भी मान के साथ में अभिमान हो गया। कुछ दूर जाते जाते मैंने कहा कि कन्हैया अब मेरे पांव में चलते चलते दर्द होने लगा है। तो कन्हैया ने कहा कि मेरे कंधों पर आ जाओ, और जैसे ही मैं कंधे पर सवार होने लगी कि कन्हैया यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए। तब तो मैं मूर्छित गिर पड़ी थी। अब सब सखियां मिल करके ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे आ जाती हैं और कहती हैं कि कन्हैया हम लोग तुम्हें इतना देर से ढूंढ रही हैं, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। अब हम तुम्हारे लिए आखिरी पुकार लगा रही हैं, अगर तब पर भी तुम नहीं आए तो हम अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। तब तो तुम आओगे, हम तुम्हें प्राप्त करेंगी, क्योंकि अंत्ययामति साधति, हम तुम्हें याद करते करते तुम्हारे विरह में तड़प तड़प कर अपने शरीर को जब छोड़ेंगे तब तो तुम हमें निश्चित ही मिलोगे। इसलिए हम आखिरी पुकार कर रहे हैं, और अगर तुम नहीं आए तो निश्चित ही हम यमुना में डुबकी लगा करके सब एक साथ में अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। बड़े ही विरह के साथ में सभी गोपियां गा रही हैं। ऐसे कहते हैं गोपी गीत ये भागवत का सबसे सुंदर गीत है। इसे कहते हैं ये भागवत की आत्मा है। जो नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर बहुत जल्दी होती है। सब गोपियां गा रहे हैं, कुछ देर हम सब उन गीतों को गुनगुनाते हैं। भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। और फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। गोप्यमुचो जयति ते
गीतं जन्मना व्रतः सरतरे